नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को पूरा ध्यान से सुनें। दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी उनके पास देवर्षि नारद आते हैं और उनसे कहते हैं, प्रभु, मैंने आज धरती लोक पर बहुत सी महिलाओं को मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हुए देखा है। हे प्रभु, मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है और मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से मां दुर्गा किस तरह भक्तों पर प्रसन्न होती है। इसके बाद देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मां दुर्गा की किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, आप मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए। देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए उनसे कहते हैं, देवर्षि नारद, आज आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इस प्रश्न से मानव जाति का कल्याण होगा। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, मां दुर्गा तो भाव की भूखी है। अगर कोई उन्हें सच्चे हृदय से पुष्प भी अर्पित कर देता है तो वह तो उसी में खुश हो जाती है। मां दुर्गा अपने भक्तों से कुछ नहीं चाहती, बस सच्चे हृदय से भक्ति चाहती है। और जो भी भक्त उनकी सच्चे हृदय से भक्ति करता है, मां दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। इसे आप पूरा ध्यान से सुनो, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की बात सुनकर देव आर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरी ध्यान से सुनूंगा और उसका धरती लोक पर प्रचार प्रसार भी करूंगा, जिससे सभी मनुष्य का कल्याण होगा। इसके बाद में भगवान शिव देवर्षि नारद को वह कथा सुनना आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब और एक अमीर बहू रहा करती थी। गरीब बहू का नाम ललिता था। ललिता एक छोटी सी झोपड़ी में अपने पति और सास के साथ रहा करती थी। वह मां दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह सुबह नित्य जल्दी उठकर स्नान करती और स्नान करने के बाद मां दुर्गा की पूजा, आरती और अर्चना करती। इसके बाद वह मां दुर्गा को भोग लगाती और उन्हें प्रणाम करती और उनसे कहती है, हे माँ, मेरे इस छोटे से परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। इतना कहकर वह अपने कार्य में व्यस्त हो जाती। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, ललिता का पति मोहन मूर्तियों का व्यापार करता था। वह मां दुर्गा की मूर्तियां बनाता था और उन्हें बेचता था। उसका व्यापार बहुत ही अच्छे से चल रहा था। वह पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना कार्य किया करता था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था और वह हमेशा सभी की मदद किया करता था। लेकिन एक दिन जब मोहन अपनी दुकान से घर वापस लौट रहा था, तभी उसके साथ एक दुर्घटना घटी और उसमें उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट आ गई, जिसके कारण अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे उठाया और उसे घर तक पहुंचाया। जब मोहन घर पहुंचा तो ललिता उसे देखकर घबरा गई और उसे अपने साथ अंदर लेकर गई। इसके बाद ललिता और उसकी सास ने मोहन को हिम्मत दी और कहा, आप चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और माता रानी हमेशा अपने साथ है। वह कभी हमारे साथ बुरा नहीं होने देगी। ललिता को मां दुर्गा के ऊपर अटूट विश्वास था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, मोहन का पैर टूट जाने के बाद ललिता ने दूसरों के घर में खाना बनाने का काम शुरू किया। उस समय वह गर्भवती थी, लेकिन फिर भी वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, देवी मां की पूजा अर्चना करती। इसके बाद में वह घर का पूरा कार्य करके दूसरों के घर में खाना बनाने के लिए जाती और अपनी सास से कहकर जाती, मान जी, मैं काम के लिए जा रही हूँ, आप इनका ध्यान रखना। मैंने खाना बना दिया है, आप खाना समय से खा लेना। बहू, तुम अपना भी भोजन अपने साथ लेकर जाओ, क्योंकि तू पेट से हो और ऐसी हालत में तेरा ज्यादा देर तक भूखा रहना ठीक नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर ललिता उससे कहती है, मां जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं मालकिन के यहाँ खा लूंगी। यह बोलकर ललिता दिल ही दिल में कहती है, दुर्गा, मुझे माफ कर देना। मां जी से झूठ बोलने के सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि आटा इतना कम था कि बस मां जी और मेरे पति के लिए ही रोटियां बन पाई थी। अगर उसमें से मैं भी ले लेती
तो फिर माँ जी को या मेरे पति को आधा पेट खाकर ही रहना पड़ता। फिर भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, इसी तरह ललिता भूखे पेट ही काम पर पहुंचती है। जहां वह काम पर जाती है वह लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं और घमंडी होते हैं। उस घर की बहू का नाम कीर्ति होता है। जैसे ही ललिता घर में प्रवेश करती है तभी कीर्ति बोलती है, आओ आओ महारानी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैं अभी अपनी सास को बुलाती हूँ, वही तुम्हें बताएंगे। इसके बाद कीर्ति अपनी सासू मां को आवाज लगाती है और कहती है। सासू माँ ललिता आ गई है। तब कीर्ति की आवाज सुनकर उसकी सासू मां वहां पहुंचती है। तब ललिता उन्हें प्रणाम करती है, लेकिन वह ललिता को भला बुरा कहने लगती है। वह ललिता से कहती है, अगर तुझसे काम नहीं होता तो बता दो, ये रोज रोज देर से आने का चक्कर नहीं चलेगा, समझी ना? कीर्ति की सास की बात सुनकर ललिता उनसे कहती है, ठीक है, मैं कल से समय पर आऊंगी। अब जल्दी से जाकर हमारे लिए भोजन बनाकर लाओ और फिर अच्छे से मंदिर की सफाई कर देना। कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। कीर्ति की सास की बात सुनकर ललिता भोजन बनाने के लिए रसोई घर में चली जाती है और भोजन बनाने के बाद वह मंदिर की साफ सफाई करती है। तभी कीर्ति घमंड में कहती है, अरे ओ कामचोर, ये क्या हल्के हाथों से सफाई कर रही है? अच्छे से हाथ चला, मंदिर का फर्श एकदम साफ से चमकना चाहिए। कीर्ति की बात सुनकर ललिता ने जवाब दिया, जी छोटी मालकिन, जैसा आप कहिए। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब ललिता मंदिर की सफाई कर रही थी तब वह अपने मन में सोच रही थी, मंदिर की साफ सफाई करने के बाद वह मालकिन से पैसे मांगेगी, क्योंकि नवरात्रि व्रत आ रहे हैं और मुझे सामान लेकर आना है। यही सोचकर ललिता साफ सफाई खत्म करके कीर्ति और उसकी सास के पास जाती है। इसके बाद ललिता उनसे कहती है, ललिता ने डरते हुए धीमे स्वर में कहा, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, कल की नवरात्रि के कलश स्थापना के लिए सामान खरीदना है। जैसे ही ललिता ने यह कहा तो कीर्ति की सास भड़क गई और उसने ललिता से कहा, मैंने तुम भिखारियों का ठेका नहीं ले रखा, और वैसे भी माँ दुर्गा तुम जैसे गरीबों के घर में नहीं जाएंगी, क्योंकि जिस गरीबी में तुम जी रहे हो उसमें तुम माँ दुर्गा को नवरात्रि में क्या ही चढ़ावा चढ़ाओगे। कीर्ति और उसकी सास की ये बातें सुनकर ललिता ने उनसे कहा, मालकिन माँ दुर्गा महंगे चढ़ावे से खुश नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होती है। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, ललिता की बात सुनकर कीर्ति ने उसके मुंह पर 20 रुपए का नोट फेंकते हुए बोला, ये लो 20 रुपए और जाओ और अपनी नवरात्रि का त्योहार मनाओ। तुम गरीबों को बहुत शौक है ना बड़ी बड़ी बातें करने का, करके दिखाओ इस 20 रुपए से नवरात्रि की पूजा। मैं भी तो देखूं कि तुम गरीबों की दुर्गा भक्ति में कितनी शक्ति है। कीर्ति की ऐसी बातें सुनकर ललिता आंखों में आंसू लेकर बाजार जाती है और एक ठेले वाले से हिचकते हुए पूछती है, भैया जी ये नारियल कितने का है? तब वह नारियल वाला ललिता से कहता है, यह एक नारियल 50 का है। इसके बाद ललिता उससे कहती है, भैया थोड़ा कम लगा लो, मेरे पास बस 20 रुपए ही हैं। ललिता की बात सुनकर नारियल वाला ललिता से कहता है, देखो बहन, एक ही दाम है और तुम रहने दो, नारियल खरीदना तुम्हारी हैसियत नहीं है। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, उस नारियल वाले की बात सुनकर ललिता उदास हो जाती है और रोते हुए अपने घर की तरफ चलने लगती है और अपने आप से कहने लगती है, हे माँ दुर्गा, मैं जानती हूँ आप अपनी इस गरीब भक्त की परीक्षा ले रही हैं। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, जब ललिता यह सब कहते हुए घर जा ही रही थी तभी उसे अचानक से सड़क पर एक गरीब बुढ़िया नवरात्रि का सामान बेचते हुए दिखाई देती है। यह देखकर ललिता उस गरीब बुढ़िया के पास जाती है। तब वह गरीब बुढ़िया ललिता से कहती है, आओ बेटी, नवरात्रि का सामान खरीद लो, देखो नारियल चुनरी फूल सब है मेरे पास। गरीब बुढ़िया की बात सुनकर ललिता उनसे कहती है, मगर अम्मा मेरे पास आपको देने के लिए बस 20 रुपए ही हैं। ललिता की बात सुनकर वह बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, तुम वही दे देना। इसके बाद ललिता खुशी खुशी नवरात्रि का सारा सामान खरीदकर मां दुर्गा का धन्यवाद देती है और घर आ जाती है। जब वह घर आती है तो उसकी सास उससे कहती है, बहुत अच्छा हुआ बहू जो तुम नवरात्रि का सामान ले आई, वरना मैं तो भूल ही गई थी। मगर बहू, माँ दुर्गा की मूर्ति कहाँ है? अपनी सास की बात सुनकर ललिता कहती है, माँ जी उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं बचे। सास बहू की बात सुनकर ललिता का पति कहता है, अगर मैं ठीक होता तो मैं मां दुर्गा की मूर्ति अपने हाथों से बनाता। जाने कौन सी गलती की है मैंने
जो माँ दुर्गा ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। अपने पति की बात सुनकर ललिता कहती है, अजी ऐसा मत कहो। माँ दुर्गा अपने भक्तों की झोली में सिर्फ खुशियां देती है, दुख नहीं देती। माँ दुर्गा बहुत दयालु है। देखना, वह आपको जरूर ठीक करेंगी। मुझे अपनी माँ पर भरोसा है। फिर वह गरीब गर्भवती बहू ललिता मिट्टी गूंद कर उससे मां दुर्गा की सुंदर सी मूर्ति बनाती है और अगले दिन घर में नवरात्रि की स्थापना करके वह मां को चीनी का भोग लगाकर आंसू भरी आंखों से कहती है, माफ करना माँ, मगर इस गरीब भक्त के पास इतने पैसे नहीं कि वह आपको पंचमेवे का भोग लगाए। जो है यही है। फिर पूजा के बाद ललिता नवरात्रि का निर्जला व्रत कर काम पर आती है। जब ललिता काम पर पहुंचती है तो कीर्ति उससे कहती है, आ गई महारानी, चल जल्दी से मंदिर को दीपक से सजा दे और मूर्ति का श्रृंगार कर दे। फिर पंचमेवे का प्रसाद बना देना और मैं और सासू माँ तैयार होकर आते हैं। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, गरीब ललिता भजन गाकर बड़ी ही खुशी से मां का श्रृंगार करती है। वहीं अमीर बहू कीर्ति महंगी सी साड़ी गहने पहनकर मंदिर में आती है। तब ललिता कहती है, मालकिन प्रसाद बना दिया है, भोग लगा दीजिए। तब कीर्ति नाक चढ़ाते हुए कहती है, यह प्रसाद कितना चिपचिपा सा है, कहीं इससे मेरी महंगी साड़ी खराब ना हो जाए। एक काम कर, तू ही भोग लगा दे और जल्दी से जाकर हमारे व्रत का खाना बना दे। रसोई घर में व्रत वाला कूटू का आटा, चावल, नमक, घी सब रखा है। इस तरह से नवरात्रि के व्रत के नाम पर अमीर सास बहू सब कुछ खाती हैं। वहीं 9 महीने की गर्भवती होकर भी गरीब बहू ललिता अटूट श्रद्धा से नवरात्रि का निर्जला व्रत रखती है और इसी तरह से 8 दिन हो जाते हैं। फिर 8वें दिन जब वह घर का पूरा कार्य करके मालकिन के पास जाती है और उससे कहती है, मालकिन मुझे पैसे चाहिए, कल नवरात्रि है, मुझे कंजा खिलाना है। तब ललिता की बात सुनकर घमंडी कीर्ति कहती है, तुझ गरीब को एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? महीना पूरा होने पर ही तुझे हिसाब मिलेगा। काम करना है तो कर, वरना छोड़कर चली जा। इसके बाद में कीर्ति अपनी सास से कहती है, सासू माँ, कल नवरात्रि पर मैं ये महंगी साड़ी और गहने पहन लूं। तब कीर्ति की सास उससे कहती है, बहू, यह साड़ी तो कल सुबह कंजक खिलाने के समय पहनना और शाम को नवरात्रि का गरबा खेलने। जब मेहमान आएंगे तो वह महंगा लहंगा पहनना। मैंने ये लहंगा तुम्हारे लिए लाखों का बनवाया है। इसके बाद अमीर कीर्ति कहती है, ललिता, एक काम कर, मेरी कुछ पुरानी साड़ियां रखी है तो उसे ले जा, वरना कल भी कंजक खिलाते समय यह फटी चिटी साड़ी ही पहनेगी तू। ऐसा कहकर कीर्ति ललिता के गरीब होने का मजाक बनाती है। फिर ललिता उदास मन से घर की तरफ चल देती है और मां दुर्गा से कहती है, हे माँ दुर्गा, कितने मन से मैंने आपकी नवरात्रि रखी थी, मगर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं कल कन्याओं को कंजक खिला सकूं। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन घर पहुंचते ही ललिता देखती है कि रसोई घर में आटा, सूजी, घी, मेवा, चना सब रखा है। ये सब देखकर ललिता अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये सारा सामान कहाँ से आया? ललिता की बात सुनकर उसकी सास उससे कहती है, बहू, तूने ही तो उन बच्चियों से यह सारा सामान भिजवाया है। यह सुनकर ललिता को समझते देर नहीं लगती कि यह सब मां दुर्गा का चमत्कार था। वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा और कीर्ति के घर में सजावट के दौरान एक दीपक से आग लग जाती है और सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, सिवाय मां दुर्गा की मूर्ति के। फिर नवरात्रि की सुबह ललिता हलवा, पूरी और चने का प्रसाद बनाती है और मां की आरती करती है और कहती है, हाथ जोड़ के खड़ी हूं तेरे द्वार, मेरी माँ पूरी कर दे मुराद। एक बार मेरी माँ तेरे कंज में बिठाऊं, हर बार पूरी हलवा खिलाऊं, हर बार तेरी जोत जलाऊं, लाल चुनरी उड़ाऊं। ओ माता रानी, ओ मेरी माता रानी। इतने में 9 छोटी कन्याएं उस गरीब बहू के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं और ललिता से कहती हैं, माँ, हम अंदर आ जाए। आपके घर से पूरी हलवे की बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी, इसीलिए हम यहाँ कंजक खाने आई हैं। उन कन्याओं की बात सुनकर ललिता उनसे कहती है, अच्छा किया, आ जाओ बेटियों। इसके बाद ललिता की सास ललिता से कहती है, बहू, मैं इनके पैर धोती हूँ और टीका कलावा बांधती हूँ, तब तक तू प्रसाद की थाली लगा। इसके बाद गरीब सास सभी कन्याओं के पैर धोकर उन्हें टीका लगाती है और कलावा बांधती है। वहीं गरीब बहू ललिता उन्हें कंजक खिलाती है और सभी कन्याओं से कहती है, थोड़ा और हलवा लो, पेट भरकर खाना। तब वह सभी कन्याएं कहती हैं, माँ, हमारा पेट भर गया। इसके बाद सभी कन्याएं गरीब सास बहू को आशीर्वाद देती हैं।
जिसके बाद वह बिस्तर पर पड़े मोहन के पास जाकर आशीर्वाद देकर चली जाती हैं। तभी ललिता देखती है कि जहां जहां उन कन्याओं ने अपने पैर रखे थे उन जगहों पर सोना ही सोना होता है। और तभी मोहन भी बिस्तर से उठ खड़ा होता है और अपनी मां से कहता है, मां, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, देखो ललिता, मैं ठीक हो गया। यह सब देखकर ललिता कन्याओं के पैरों के छाप पर अपना सर रखकर कहती है, शुक्रिया मां दुर्गा, जो आज आप अपनी इस गरीब भक्त को दर्शन देने के लिए मेरे घर में आई। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, यह गरीब ललिता की अटूट श्रद्धा भक्ति ही थी जिसका फल नवरात्रि पर मां दुर्गा ने उसे दिया और उसे धन धान्य से भर दिया। वही झूठे दिखावे के चलते मां दुर्गा ने अमीर बहू से उसका घर बार सब कुछ छीन लिया। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, मां भगवती तो भाव की भूखी है, जो उनकी भक्तिपूर्वक सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, मां भगवती उसकी झोली खुशियों से भर देती है। इसके बाद भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं, हे देवर्षि, अब तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के सभी उत्तर मिल गए होंगे। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हां प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद देवर्षि नारद वहां से चले जाते हैं और भगवान शिव अपनी आंख बंद करके वापस से ध्यान साधना में लीन हो जाते हैं। तो भक्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।